दोस्तों, आज कुछ ऐसा हुआ है जो ज़ोमैटो के इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा शॉक है। ज़ोमैटो के स्टॉक में एक तेज़ी से डाउनफॉल आया है जो सबको हैरान कर रहा है। कुछ ही दिन पहले तक ज़ोमैटो का स्टॉक मार्केट में छा गया था, लेकिन आज यह 13% गिर गया। अब यह गिरावट क्यों हुई? और क्या ज़ोमैटो का फ्यूचर अब सेफ है या फिर ये एक ऐसा सिग्नल है जिससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर दोबारा सोचना होगा? अगर आप ज़ोमैटो के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, तो यह अपडेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, जानते हैं कि ये क्या हो रहा है और आपको ज़ोमैटो के स्टॉक के बारे में अब क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले ज़ोमैटो ने अपने तीसरे तिमाही फाइनेंशियल ईयर 2025 रिज़ल्ट्स अनाउंस किए हैं और ये रिज़ल्ट्स काफ़ी मिक्स्ड है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफ़िट 59 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 138 करोड़ से काफ़ी कम है। और अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन देखें तो प्रॉफिट काफ़ी गिर गया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। लेकिन यह गिरावट किसी एक चीज़ से नहीं आई। ज़ोमैटो ने अपने एडजस्टेड एबिटा को 128% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है, जो एक पॉजिटिव साइन है। ये ग्रोथ ज़्यादातर फूड डिलीवरी बिजनेस में देखने को मिली है, जहां मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं। लेकिन यह ग्रोथ ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स की वजह से थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो गई है। ज़ोमैटो के सीईओ अक्षत गोयल ने कहा कि कंपनी ने अपने क्विक कॉमर्स स्टोर नेटवर्क को एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ रहा है। ब्लिंकिट, जो ज़ोमैटो का न्यू वेंचर है, उसमें भी लॉसेस बढ़ रहे हैं। ब्लिंकिट का प्लान है अपने स्टोर्स को 1000 से बढ़ाकर 2000 करना, लेकिन इस एक्सपेंशन का कॉस्ट कंपनी को हैवी पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्लिंकिट का एक्सपेंशन ज़ोमैटो के लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होगा या ये शॉर्ट टर्म लॉसेस को बढ़ा देगा? ज़ोमैटो के मैनेजमेंट का कहना है कि शॉर्ट टर्म में लॉसेस होंगे, लेकिन जब स्टोर नेटवर्क मैच्योर हो जाएगा, तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी शार्पली इम्प्रूव होगा। ज़ोमैटो का रेवेन्यू भी तीसरे तिमाही में 5,405 करोड़ रुपए रहा, जो कि 3,288 करोड़ रुपए से काफ़ी ज़्यादा है। ये ग्रोथ फूड डिलीवरी और ब्लिंकिट दोनों सेगमेंट्स में दिखाई दी है। पर आपको ये समझना होगा कि रेवेन्यू इंक्रीज का एक मेजर रीज़न ब्लिंकिट का फास्ट एक्सपेंशन है, जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स पर भी पड़ सकता है। अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने जोमेटो को बाय करने का सजेशन दिया है, लेकिन उन्होंने अपने एस्टिमेट्स को FY25 और FY26 के लिए 30% तक रिड्यूस किया है, क्योंकि ब्लिंकिट एक्सपेंशन का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ रहा है। मोतीलाल का कहना है कि जोमेटो के फूड डिलीवरी बिजनेस का काफ़ी स्टेबल है और ब्लिंकिट में ग्रोथ का पोटेंशियल है, जो फ्यूचर में डिसरप्टिव हो सकता है, स्पेशली रिटेल और ग्रोसरी इंडस्ट्रीज में। MK ग्लोबल ने भी ये कहा है कि ब्लिंकिट का एक्सपेंशन शॉर्ट टर्म लॉसेस दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जोमेटो को ग्रोथ मिलने की पूरी उम्मीद है। जोमेटो का टारगेट है ब्लिंकिट स्टोर्स को 2000 तक ले जाना बाय दिसंबर 2025, जो कि पहले के टारगेट से 1 साल पहले का प्लान है। अब यह सब होने के बाद सवाल ये उठता है, क्या आपको जोमेटो में इन्वेस्ट करना चाहिए? स्टॉक के प्राइस में आई यह गिरावट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। जोमेटो के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये रिस्क भी हो सकता है, स्पेशली ब्लिंकिट की एक्सपेंशन और न्यू ऐप्स जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड बिस्ट्रो के इन्वेस्टमेंट्स के साथ। जोमेटो का फूड डिलीवरी बिजनेस स्टेबल है, लेकिन उनके क्विक कॉमर्स एफर्ट्स को थोड़ा टाइम लगेगा प्रॉफिट जनरेट करने में। तो दोस्तों, जोमेटो के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के हिसाब से लेना होगा। अगर आपको लगता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी और मार्केट लीडरशिप मेंटेन करेगी, तो ये स्टॉक आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए देख रहे हैं, तो थोड़ा वेट करना बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये फाइनेंशियल अपडेट इंटरेस्टिंग लगा हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको और भी ऐसे अपडेट्स देंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फॉलो करना ना भूलिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम यहाँ हैं।